हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के थ्रू आप लोग मेरे द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आप लोगों के सामने अभी तक लेते हुए आ रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा सम बेसिक सॉफ्टवेयर्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स के बारे में चर्चा करूँगा। मतलब कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप बीइंग अ केमिकल इंजीनियर्स आपको पता होना चाहिए कि उन सॉफ्टवेयर का क्या एप्लीकेशंस है और उसको कैसे हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीज़ें आजकल धीरे-धीरे ऑटोमेशन होती जा रही है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती जा रही है। सबके सब क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिस पर काम करते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल आज की डेट में सब सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम करती है। तो यू मस्ट बी अवेयर हाउ टू हैंडल अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपकी इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में, ये आपको हेल्पफुल करेगी आपके अपने करियर को ग्रो करने में, है ना? अगर मान लो कोई कोई स्टूडेंट है, उसको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज है, बट उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ ग्रोथ के लिए। किसके ग्रोथ के लिए? ऑब्वियसली अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए एज़ वेल एज़ फॉर इट्स हिमसेल्फ। तो डेफिनिटली उसका प्रमोशंस अच्छा होगा, मतलब उसका एक करियर ग्रोथ होगा, वो काफ़ी क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड वे में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? अपने आप में एक कोर ब्रांच है, और ये ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग के साथ आप एक चीज़ बड़ी खूबसूरती देख सकते हो कि ये डिफरेंट ब्रांचेस के डायमेंशंस को भी टच करती है। जैसे ये कहीं कभी-कभी मैकेनिकल इंजीनियर के एस्पेक्ट्स को टच करती है, कभी बायोलॉजिकल साइंस के एस्पेक्ट्स को भी टच करती है। इसके अलावा ये फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इनके भी क्या कहते हैं आप कह सकते हो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर लेके चलती है। तो अगर एक जो केमिकल इंजीनियर्स की बात करें तो उसके पास एक काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं नॉलेज होता है, एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग इट्स हिज डिसिप्लिन। नाउ इसका ये यूटिलाइज किस लिए करता है वो, या इसका वो यूटिलाइज कैसे कर सकता है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। तो हम देखते हैं कि आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या बहुत बड़े-बड़े क्या कहते हैं आप कह सकते हो डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो यूक्रेन रसिया चल रहा है, रोज दिन रात बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें दिमाग आप देखोगे इसके डिजाइनिंग में, तो कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियर इन्वॉल्व रहा होगा, है ना? इस चीज को आप क्या कहते हैं फिगर आउट करना अपने लेवल पर ना। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने सब्जेक्ट पर ही रहते हैं कंसर्न, हम उधर नहीं जाते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मैं आज देने जा रहा हूं, ताकि हाँ आपको लगे कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने जा रही है, लेकिन मेरे कॉलेज में इन सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम आइडिया दिया गया है या ना के बराबर दिया है, तो उसको आप लोग सीख सके। आज की डेट में हर चीज का क्या कहते हैं, जैसे एक समय होता था लैंग्वेज क्लासेस होती थी ना, कि अगर हमको इंग्लिश का लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए आसपास हमारे शहर में कोचिंग क्लासेस होती थी। उसी प्रकार आज की डेट में ये काफ़ी चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। आपके नहीं देखोगे, अगर आपके शहर में नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको इसके कोर्स मटेरियल मिल जाएँगे। तो आप इसको परचेज़ करो और इसको सीखो। इसलिए सीखो कि क्या कहते हैं, ये लिए मत सीखो कि सर कह रहे हैं, इसलिए भी सीखो क्योंकि मुझको अपने करियर में आगे बढ़ना है। मेरे को क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियर स्टूडेंट अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, इसलिए ज़रूर करो। तो चलिए चर्चा करते हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए टोटल मेरे पास अभी तक मैंने 15 लिस्ट बनाई है, 15 सॉफ्टवेयर आपके सामने रख रहा हूं। इनको आप देख लीजिए कि इनमें से आपने अपने केमिकल इंजीनियरिंग में किन किन को पढ़ लिया है, किन किन को देख लिया पढ़ लिया है, मतलब किन किन पर आपने अच्छी पकड़ बना ली है, किसको आप इजीली ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। देखिए तो अगर मैं आपके सामने बारी बारी सबके नाम पढ़ूं, तो मैटलैब सॉफ्टवेयर सभी कॉलेजेस में होता है आज की डेट में। ऑक्टेव है, पाइथन है, हाइसिस है, एस्पेन हाइसिस है, प्रोसिम हैक्स है, DW सिम है, बायोस्टेम है, कैमकैड है, कोकोस सिमुलेटर है, स्टार CC एम प्लस है, कॉमसोल है, एंसिस फ्लुएंट है, ओपन फोम है और FDS SM भी है। ठीक है, मे बी आप लोग शायद इसके बारे में ना जानते हो, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं
जो एक केमिकल इंजीनियर या तो अपने अंडर ग्रेड में पढ़ता है या फिर पोस्ट ग्रेड में, तो जरूर देखने को उसको मिल जाता है अगर किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में उसका एनरोलमेंट होता है तो। ठीक है। अब जैसे कि कुछ अगर आपके कॉलेज में अगर आपने मैटलैब यूज किया होगा या ऑक्टेव या पाइथन यूज किया होगा तो आपको पता है इन 3 सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप डेटा प्लॉटिंग और कैलकुलेशन का वर्क करते हो। याद करो, क्या आप ऐसा कर चुके हो? अगर आप ऐसा नहीं किए हो तो फिर मतलब आपको सीखने की जरूरत है ना। इन 3 सॉफ्टवेयर के बेसिस से आप डेटा प्लॉटिंग और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हो। साथ ही साथ क्या कहते हैं, आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का काम करते हो रिगार्डिंग हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी। ठीक है। एस्पेन हाइसेस है, इससे सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का काम इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप करते हो। ठीक है। आई गेस ये भी आजकल हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, एस्पेन हाइसेस भी। ठीक है। प्रोसिम हैक्स, इसके हेल्प से आप हीट एक्सचेंजर सिमुलेशन का काम करते हो। ये वो सॉफ्टवेयर देखो जिन को मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, मैंने मतलब इन पर काम किया है या थोड़ा बहुत मेरे को इसके बारे में एलिमेंट्री आइडिया है। ठीक है। कैमकैड भी आपका क्या कहते हैं सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। कोको सिमुलेटर भी एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कॉमसोल, एनसिस फ्लुएंट और ओपन फॉर्म, ये अपने आप में थोड़े काफी अच्छे खासे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। ये काफी अच्छे खासे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। अभी मुझे नहीं पता लेटेस्ट इनका क्या वर्जन चल रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट इनको यूज किया था 2014 तक ही। ठीक है, जब मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। तो मैं एनसिस फ्लुएंट कर चुका हूँ, कॉमसोल भी मेरे को यूज करना आता है, कैमकैड भी, प्रोसिम हैक्स भी करना आता है, एस्पेन पे भी मैंने काम किया, इन तीनों पर भी काम किया है। ठीक है। तो ये भी अच्छे सिमुलेटर ही सॉफ्टवेयर हैं जिसके हेल्प से आप क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के क्या कहते हैं डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। ठीक है। इवन टर्बुलेंसी वाले केसेस भी के सिमुलेशंस इस पर होते हैं, है ना। या फिर हीट रिएक्शंस वाले भी आपके क्या कहते हैं सिमुलेशन इस पर पॉसिबल है। एक लास्ट सॉफ्टवेयर है फायर डायनेमिक सिमुलेटर, स्मोक व्यू। इसके ऊपर मैंने अपना क्या कहते हैं डिजर्टेशन वर्क किया था। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से मैंने अपना डिजर्टेशन वर्क किया था जब मैं अपना आईआईटी रुड़की से मास्टर्स कर रहा था। तो ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है कि अगर आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हजार्डस मैनेजमेंट में था, तो मुझको कोई डिजर्टेशन ऐसा करना था जो सेफ्टी के रिगार्डिंग हो। तो मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला था, मैंने 2 महीने 3 महीने में इसको सीखा था, फिर उसके बाद मैंने अपना डिजर्टेशन इसके हेल्प से किया था। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और ना केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन होना चाहिए बल्कि आपको इनको यूज भी करना आना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी क्या कहते हैं कोर कंपनी में जाओगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या फंडामेंटल कुछ सॉफ्टवेयर आपने सीखा है ना। तो अगर आपने सीखा है तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा उन स्टूडेंट से जिनको नहीं आता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना क्या कहते हैं तैयारी गेट 2023 की अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।